नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है, मगर खतरा अब भी बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में ही करीब 450 लोगों ने दम तोड़ दिया। अच्छी बात यह रही है कि 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। अब तक देश में करीब 88,75,000 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। रिकवर होने वालों की कुल संख्या करीब 83 लाख है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते 2 दिनों में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल रात जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राजधानी में 3,797 नए केस सामने आए हैं। इतने ही वक्त में 99 लोगों की जान भी चली गई। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या अब 4,79,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की कुल आंकड़े की बात करें तो 7,713 हो गया है। दिल्ली में फिलहाल संक्रमण की दर जो है वो 12.73% है, जबकि रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो वो राष्ट्रीय राजधानी में 90.22% हो चुकी है। वहीं पर बात अगर अपने प्रदेश राजस्थान की करें तो राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से सोमवार को 12 लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में संक्रमण से कुल मरने वालों का आंकड़ा 2,078 तक पहुंच गया है, जबकि 2,169 नए मामले सामने आने के बाद में राज्य में संक्रमितों की संख्या अब कुल 2,27,986 हो गई है। वायरस से संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 2,27,946 हो गई है, जिनमें से 18,684 रोगी जो है उनका उपचार चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ 2 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली का रुख करते हैं तो दिल्ली से मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां से नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, पहले आपके पास आना चाहूंगी। कुछ देर पहले ही आपकी और मेरी बात हुई थी कि कोरोना को लेकर लगातार आंकड़े जो है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि रिकवरी रेट जो है वो भी काफी बड़ी है, कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन आंकड़े बिल्कुल उलट है। क्या कुछ आपके पास जानकारी इसको लेकर? जी देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, आंकड़ों में कोरोना फिर बढ़ने लग गया है, क्योंकि दिल्ली में एक्यूआई दिवाली में जो प्रदूषण हुआ, चाहे पराली का रीजन रहा, जिन भी कारणों से प्रदूषण बढ़ा, तो निश्चित रूप से सरकार भी मान रही थी, स्वास्थ्य मंत्रालय भी मान के चल रहा था कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा, एक्यूआई बढ़ेगी, वैसे वैसे सांस लेने में लोगों को दिक्कतें होंगी और कोरोना के पेशेंट बढ़ेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा है इस मामले में कि तीसरा फेज यानी तीसरी वेव जो थी वो आके चली गई, उसका जो पीक दौर था वो अब खत्म हो गया है। तो अब दिल्ली में कोरोना कंट्रोल करने की उम्मीद की जा रही है, चाहे वो सरकार द्वारा हो चाहे लोगों द्वारा हो। इसको लेकर 2 दिन पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली, जिसमें उपराज्यपाल दिल्ली के अनिल बैजल मौजूद रहे थे, अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। और अब उम्मीद की जा रही है, जिन 12 पॉइंटों को लेकर अमित शाह ने ट्वीट किया कि मेडिकल टीम को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जाएगा, आईसीयू के बेड बढ़ाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई हो रही है और दिल्ली को कोरोना से निजात जल्दी मिलनी चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से लगातार उम्मीद की जा रही है और सरकार की ओर से भी तमाम कोशिशें की जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वाकई कोरोना जो है उसका कहर कुछ हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। नीरज, आपके पास आना चाहूंगी। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए और साथ ही इसके साथ पूरे प्रदेश की बात की जाए, तो क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और साथ ही क्या लगता है कि वहां के यहाँ पर भी जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर है, तो राजस्थान में भी इस तरह के कुछ हालात? 2169 केसेस कोरोना के नए सामने आए हैं, पॉजिटिव रोगियों के। राजधानी जयपुर की बात करें तो 538 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। कल शाम तक का ये आंकड़ा है। आज के आंकड़े आज शाम तक जारी होंगे, लेकिन सरकार ये बात कह चुकी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कह चुके हैं कि बाकायदा अलर्ट आ चुका है। कोरोना का अब सेकंड जो पीक है वो आना है।
तो राजधानी जयपुर के अंदर और अगर प्रदेश की बात करें तो लगता है ऐसे हालात ऐसे लग रहे हैं कि जो सेकंड पीक है उसकी लहर आ सकती है कभी भी, और लगातार मरीजों में संख्या में इजाफा होना भी वापस से शुरू हो गया है। जहां सक्रिय केसों की संख्या गिर करके 12,000 के करीब पहुंच गई थी, 10,000 तक की आने को थी, लेकिन अब बढ़कर के 18,000 से ऊपर सक्रिय केसेस आज भी आगे बढ़ते तो आपको बता दें हम तो ये दिल्ली मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश श्यामला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नरेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी नरेश जी, पहला सवाल तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कुछ कड़वी सच्चाइयों को जब से कोरोना तकरीबन मार्च से हमने सुनना शुरू किया था, हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा। पहले लॉकडाउन था, कुछ केस थे ही नहीं। लॉकडाउन 1, 2, 3, वेव 1, वेव 2, अब दिल्ली में तो वेव 3 की बात की जा रही है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि आई थिंक सरकार ये बात स्वीकार करे या ना करे, हम जो देख रहे हैं इसको कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोरोना कहा जाएगा। कौन सा सोर्स है, किसने किसको फैलाया, पता नहीं चल रहा है, बट ये कड़वी सच्चाई है कि दिल्ली एट प्रेजेंट टोटल एक कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोरोना हो रहा है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लस वी शुड नॉट डिनाई, ये वही लोग हैं जो लॉकडाउन में चुपचाप घर बैठे थे, तो अब उनको रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को आज भी मेरी यही अपील है कि अभी आप सड़कों पे ना आए, अभी आप घर में बैठे आराम से। जिस काम के लिए आपको जरूरी निकलना है, अगर आपको जॉब के लिए, किसी शॉपिंग के लिए, किसी जरूरी काम के लिए तो निकलिए। अदरवाइज द बिगेस्ट जो आपका जो सबसे शेल्टर है, ये जो पैराडाइज है, जो स्वर्ग है, जो बचाव है, वो आज भी एक ही है, दैट इज आपका अपना घर एक बचाव है। घर के बाहर आप आएंगे, आपने चाहे प्रिकॉशन ले भी ली, दूसरे इंसान ने प्रिकॉशन नहीं ली, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो वही 5 सुझाव जो हम चैनल्स पे बार बार बताते रहे हैं, वो जनता को हम फोर्स करके बताएंगे कि नंबर 1 कि आप बाहर मत निकलिए, दूसरा कि आप जब भी कभी निकलिए अपना मास्क, कोई भी मास्क हो, गरीब से गरीब आदमी को भी कॉटन मास्क मिल सकता है जो कि धोया जा सकता है, वो पहने। तीसरा अपना सिंपल सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप जबरदस्ती दूसरे इंसान के 2 मीटर नजदीक मत आइएगा। भीड़ भाड़ का इलाका आपको दिख रहा है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। स्नीज हाइजीन, कफ हाइजीन, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना, अपना डाइट आज भी सिंपल रखना। अदरवाइज किस दिल्ली में इस टाइम आप देख रहे हैं कि डेली हम जो काउंट देख रहे हैं, अच्छी खासी काउंट देख रहे हैं, 8,000 देख रही हैं, बट आई बिलीव देयर आर मेनी केसेस which are not being detected, which are not being tested. दिल्ली परहैप्स ऑलमोस्ट 1 लाख तक केसेस टेस्ट करने की बातें की जा रही हैं दिल्ली में, और उसमें ज्यादातर टेस्ट एंटीजन टेस्ट के अलावा RT-PCR हैं, जो कि हम एज मेडिकल पीपल हमेशा रिकमेंड करते हैं। उससे नुकसान क्या हो रहा है, डिटेक्शन भी अच्छा हो रहा है, एक स्केयर फैल रहा है। मैं कहता हूँ आप डरिए नहीं, आप सिर्फ बचाव लीजिएगा। जैसा कि बार बार कहा गया है, लर्न टू लिव विद कोरोना, दैट शुड बी द डिक्टम। आज भी, आज के महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी लोग कहेंगे भाई कब तक हम बचाव करते रहें, तो भैया इसको अपनी जिंदगी की शैली बनाइएगा। और जैसे कि फेस्टिव सीजन है, प्लस साथ में शादियों का सीजन है, इट इज बीइंग सेड देयर आर गोइंग टू बी 1 लाख मैरिजेस इन नेक्स्ट 20 डेज ओनली। तो उसमें कितने लोग होंगे? अब शादियां या जिंदगी की कदरें तो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी अगर आप जागरूक हैं, आप कुल मिला के नरेश जी कह सकते हैं कि वाकई आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी आप इस महामारी से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। नरेश जी, जिस तरीके से पहले जब कोरोना संक्रमण आया था, अप्रैल या मार्च के आसपास इस तरह के नाम हमने सुने थे, तब अगर सबसे ज्यादा अपने देश की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है वो भी कहीं ना कहीं उसको टक्कर देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अब कोरोना संक्रमण काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह मानते हैं आप? सरकार की लापरवाही रही, या जिस तरीके से अनलॉक किया गया उसमें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी गई, इसकी वजह से अब दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को पछाड़ रहा है? ऐसा मत सोचिए। देखिए, मैं ये बात हर जन को बताना चाहता हूँ, कोरोना इज 1 डिसीज। इस वायरस को ये जीते हुए लोगों को सबको इन्फेक्ट करेगी, चाहे वो क्रिटिकल डिसीज करे, चाहे वो माइल्ड डिसीज करे, चाहे वो कुछ भी ना करे।
तो दैट मीन्स कि हमें कोरोना कुछ ना कुछ हमारे शरीर को छुएगा जरूर। तो उससे आप जैसे जो इलाके, आप जैसे महाराष्ट्र ने पहले ऐसा किया, तो कुछ उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई, कुछ उनमें वो केयरफुल हो गए। दिल्ली वाले अभी शायद उस बात को सीख नहीं पा रहे। उन्होंने आज भी, आप कहीं मार्केट जाइए, खाई बावली, सदर बाजार, चांद, कहीं भी जाइएगा, लोग घूम रहे हैं खुलेआम। तो मैं समझता हूँ ये बिहेवियर थोड़ा गलत है। सरकारें जितना भी कुछ करती रहें, जब तक जेंट्री यानी कि सिविलियंस यानी कि जन लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, तब तक सरकारें कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे विचार में सरकारें टेस्टिंग अच्छी कर रही हैं, हमारे हॉस्पिटल ठीक ठाक हैं, क्रिटिकल केसेस को बेड्स भी ठीक ठीक मिल रहे हैं अभी तक। तो और मुझे उम्मीद है कि ये कर्व भी बड़ी जल्दी फ्लैट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। आई वुड से बहुत ही जल्दी होने वाला है, लेकिन कोई भी मेडिकल मैन इसको प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये स्पष्ट है, इट इज द पीपल्स बिहेवियर। और दूसरा, मैं इसको दूसरा नाम भी ले सकता हूँ कि गवर्नमेंट सख्ती नहीं कर रही है। यही मेरा सवाल था नरेश जी कि क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से इतना ज्यादा फिलहाल कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में? तो उसका जवाब एक ही है, दोनों चीजें एक साथ चलनी पड़ेंगी। लोगों का जिम्मेवार बिहेवियर भी, और साथ में थोड़ी हम हिंदुस्तानी जरा डंडे के नीचे काम जरा अच्छा कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ पेनल्टीज लगाई जाएं, कुछ फाइन दिए जाएं, कुछ लोगों को अपील किया जाए। ये कुल मिलाकर डॉक्टर नरेश जी कह सकते हैं कि वाकई ही सिर्फ सरकार पर ठिकरा फोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि आमजन और सरकार दोनों अगर मिलके ही साथ काम करेंगे, मिलकर ही जागरूक रहेंगे, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल नरेश जी, आपके पास लौटूंगी। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, नीरज राजधानी जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे बात की गई थी, नरेश जी वहां पर बीच में आ गए थे, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। किस तरीके से राजधानी जयपुर की बात की जाए और प्रदेश की बात की जाए, कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, और आज के ताजा आंकड़ों की बात करें तो वो भी जरा अपडेट दीजिए। देखिए, 18,000 से ज्यादा सक्रिय केसेस अभी राजस्थान प्रदेश के अंदर हैं। राजधानी जयपुर में 538 केसेस जो हैं वो कल की तारीख के अंदर मिले हैं। आज इसके अंदर और इजाफा निश्चित तौर पर होगा। इसके साथ ही जो सरकार ने ये मान लिया है कि दूसरी लहर अब कभी भी आ सकती है। जिस तरीके से ठंड एकदम से बढ़ी है राजस्थान के अंदर, तो कई जिलों के अंदर, जयपुर समेत कई जगह ओलावृष्टि हुई है, ओले गिरे हैं, बारिश हुई है, और नमी जो है वो वातावरण में आई है। और नमी के साथ साथ में जब ठंडक बढ़ती है तो माना यह जाता है कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता है, और इसके जो ड्रॉपलेट होते हैं उस नमी के साथ में जो ह्यूमिडिटी रहती है, जो नमी रहती है, उसके साथ मिलकर के और ज्यादा लोगों के चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी निकल के सामने आ रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना का संक्रमण जो है वो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जब उनका सिटी स्कैन चेस्ट का करवा रहे हैं तो उसके अंदर संक्रमण पाया जा रहा है। तो सरकार ने यह भी कह रखा है कि जरूर नहीं कि कोरोना जो है पकड़ में आसानी से आ जाए। यदि चेस्ट के अंदर संक्रमण हो रहा है इस दौर के अंदर, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है, और अगर निमोनिया किसी को होता है या चेस्ट में इन्फेक्शन पाया जाता है, तो उसको भी कोरोना की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो उसी आधार पर कोविड वार्ड के अंदर उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनके चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन है। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और राजधानी जयपुर की बात करें तो ज्यादातर अस्पताल जो हैं उनके बेड भरे हुए हैं कोरोना मरीजों से, जहां पर इलाज चल रहा है। लेकिन सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल जो है ये जरूरी है, बार बार हाथों को धोएं और सैनिटाइजेशन जो है वो करें। नो मास्क नो एंट्री का जो अभियान राजस्थान के अंदर चला, लंदन तक जो है ये अभियान की गूंज सुनाई दी, और वहां पर भी सरकार ने ये बात कही। यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी सरकार ये करने जा रही है कि नो मास्क जो नो एंट्री का अभियान राजस्थान के अंदर हुआ, इसकी तारीफ वहां पर भी की गई है, और वहां पर भी एक कार्य योजना मांगी गई है। नए जो राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने इस बात को सराहना की कि इस प्रकार का एक अभियान राजस्थान के एक राज्य के अंदर, भारत के एक राज्य के अंदर चल रहा है। हालांकि देश भर के अंदर इस प्रकार का अभियान सरकारें चला रही है, लेकिन राजस्थान में विशेष तौर पर इसको लेकर के एक अधिनियम लाया गया, विधानसभा के अंदर बकायदा जिस तरीके से भीलवाड़ा का मॉडल पेश किया गया था, तो वाकई कहीं ना कहीं पूरे देश में इस बात की चर्चा थी। देखिए, विधानसभा सत्र के अंदर जो पिछला सत्र था, इस सत्र में बकायदा अधिनियम ला करके, एक बिल ला करके उसको कानून का रूप दे दिया गया। तो इस प्रकार जो कार्य करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है। इसी को लेकर के सराहना जो है वो हो रही है। हालांकि अब आम लोगों की जागरूकता, जैसे डॉक्टर साहब अभी बात बता रहे थे, आम लोगों में जागरूकता जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा लोग जो है इस कोरोना के रिस्क से बच सकेंगे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि ये सबको छू करके जरूर निकलेगा, और ऐसा एक्सपर्ट्स भी, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी, मेरी कई बार बात होती है मेडिकल एक्सपर्ट से, वो उनका कहना यह है
कोरोना हमारे चारों ओर अब फैल चुका है और निश्चित रूप से ये होकर के सब लोगों में से गुजरेगा, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है वो हो सकता है कि कोरोना से प्रभावित ना रहें या फिर उनमें एसिम्प्टोमेटिक जो है वो केसेस हो सकते हैं, लेकिन वो करियर तो वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है कि वो बिल्कुल कुल मिला के नीरज कह सकते हैं कि इस बीमारी से तभी बचा जा सकता है जब आप लोग जागरूक रहेंगे और साथ ही जो भी सरकार की ओर से गाइडलाइन दी गई है उन सभी का आप पालना करेंगे। दोबारा नीरज आपके पास लौटूंगी दिल्ली से। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से आपने बताया कि केंद्र सरकार और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की आपस में जो बैठक हुई थी, जो तालमेल उन्होंने बनाया, क्योंकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार जो है सही ढंग से काम नहीं कर रही, क्योंकि कोरोना महामारी जब आई थी तो राज्य सरकार जो है उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये एक अच्छी पहल कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में आपस में बातचीत हुई है। इस बातचीत में ये भी निकलकर सामने आया है कि एक्स्ट्रा डॉक्टर लगाया जाएंगे, साथ ही जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर फोर्स भी काफी बढ़ाई जाएगी ताकि वहां से कोई लापरवाही निकलकर सामने ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रशांत क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आंकड़े छुपा रही है? नहीं, देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के आंकड़ों के ऊपर अगर हम बात करें तो फ्रांस में लॉकडाउन लग गया जी, इंग्लैंड में लॉकडाउन लग गया, दिल्ली में भी मांग उठ रही थी कि जब विदेशों में लॉकडाउन लग सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं, दिल्ली में अनलॉक क्यों किया गया, इतनी छूट क्यों दी गई। मगर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कह दिया, और जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर साहब हैं उन्होंने भी बताया कि लोगों को रोका नहीं जा सकता है, लॉकडाउन एकमात्र उपाय नहीं है कोरोना को रोकने के लिए, अनलॉक तो करना पड़ेगा, जिंदगी चलती रहेगी। और सरकार कितने ही प्रयास कर ले, मेडिकल डिपार्टमेंट कितनी ही अपील कर ले, जब तक लोग खुद सतर्क नहीं होंगे, खुद सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे, कोरोना नहीं रुकेगा। और आंकड़ों की हम बात करें तो लगातार दिल्ली में टेस्ट चल रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से जो टेस्ट कम हुए उसका कारण माना जा सकता है कि जो त्योहारी सीजन था, लोग टेस्ट कराने कम आ पाए या टेस्ट कम हुए, वो एक कारण माना जा सकता है। लेकिन लोगों को इस दौरान सतर्क रहना होगा। दिल्ली में आजकल बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, लोग एकदम बेपरवाह हो गए कि ठीक है, उन्हें लग रहा है 93 से 94% जब रिकवरी रेट है और 1.5% से कम जब मृत्यु दर है तो उन्हें लगता है कि कोरोना चला गया है। मगर उन्हें सतर्क रहना चाहिए, उन्हें इटली जैसे शहरों को याद करना चाहिए। इटली के विभिन्न शहरों में जो हालात बने थे, कहीं भारत में वो हालात ना बन जाए, उसको देखते हुए उन देशों से सबक लेना चाहिए कि हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, जरूरी नहीं हो तो मार्केट में घूमने ना निकले। जी बिल्कुल प्रशांत, सही बातें और महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई है कि वाकई ही ये बीमारी जो है इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन करना होगा। और साथ ही जिस तरीके से लोग जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर जो डर कम होता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार कोरोना जो है अब बीत गया, अब हमें नहीं होगा, इस बात को भी उन्हें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। प्रशांत, लौटूंगी आपके पास में। डॉक्टर नरेश जो हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से मेरे दोनों सहयोगियों की ओर से बताया गया है कि वाकई ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब मान चुके हैं कि कोरोना उन्हें नहीं होगा या कोरोना चला गया, लापरवाह हो गए हैं, और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना की सबसे जो खराब कैटेगरी है ना, दे आर द एसिम्प्टोमेटिक केसेस। वो अपने आप को अस्वस्थ भी समझते हैं और वो सबसे बड़ा खतरे का कारण भी बन जाते हैं। तो बचने का एक ही तरीका है कि जो शुरुआत में था कि एक कंडीशन को, एक शक की, हर पेशेंट को एक शक की नजर से देखना चाहिए, और जितने भी किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबका टेस्ट होना चाहिए। वर्ल्ड ओवर एक बात समझी जा चुकी है कि मोर टेस्टिंग एंड आइसोलेशन इज द ओनली आंसर। मोर टेस्टिंग, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट इज परहैप्स द ओनली आंसर। बिकॉज ये बात कोई भी ना भूले कि कोरोना इज नॉट गोइंग। जो आपने बात अभी थोड़ी देर पहले पूछी थी कि महाराष्ट्र में पहले हो गया था, दिल्ली में आज हो रहा है, तो जो दिल्ली में आज हो रहा है वो बाकी जोन में होगा, कोई नहीं बचा सकता। उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम उस चीज को एकदम बहुत धड़ल्ले से ना हो, वो जब धीरे धीरे हो, हम अपने ओल्ड लोगों को, सीनियर लोगों को बचाएं। एनीबडी हु इज 60-70 जो घर में है, एक घर में बच्चे भी रहते हैं, एडल्ट भी रहते हैं और बड़े बूढ़े भी रहते हैं। तो हमारी कोशिश, जो हमारा जो बिगेस्ट डेंजर जोन है वो है एल्डरली पीपल हु आर 60-70 प्लस, हु आर हैविंग सम कोमॉर्बिडिटीज। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, हार्ट फेलियर है, हार्ट लंग डिसीज है।
तो वो कुल हमारी मिला के आप सबसे ये भी कहना चाहेंगे कि इस जो महामारी है इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो इतने ज्यादा डरे हुए हैं और कुछ लोग इतने लापरवाह हैं कि वो आराम से बाहर घूम रहे हैं, उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं। दोनों एटीट्यूड बिल्कुल गलत हैं। जी बहुत डरना, भय से रहना, पैनिकी हो जाना, एंक्शियस हो जाना, ये बहुत ही गलत है। और दूसरा, इतना लापरवाह जाना कि ये सोचना जो होगा देखा जाएगा जी। या मुझे तो नहीं होगा। बोथ एटीट्यूड्स आर इक्वली डिप्लोरेबल। दोनों को अपना एटीट्यूड ठीक करने की जरूरत है। जी। केयरफुल रहो। आई ऑलरेडी सेड वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना विद प्रिकॉशंस। दैट इज द बेस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स कोरोना एंड लाइफ एट दिस स्टेज। जी। अगर हम ऐसा फिलहाल करेंगे, जो रिकवरी रेट निकलकर सामने आ रही है डॉक्टर नरेश जी, आपको क्या लगता है इसी तरह से अगर रिकवरी रेट वाकई बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि आपने कहा कि वो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना नियंत्रण उस पर पा लिया जाएगा कि लोग फिर वाकई अर्थव्यवस्था जो है और लोग अपने कामकाज पे पहले की तरह जा सकेंगे? मेरे विचार में कहीं भगवान हमारे देश पे मेहरबान है। जो द स्ट्रेन ऑफ कोरोना जिसने अमेरिका को, यूरोप को, चाइना को इन्फेक्ट किया था, जी। हमारे यहाँ वो जो स्ट्रेन है थोड़ा सबड्यूड है। तो चाहे हम बीसीजी वैक्सीनेशन से बचे हुए हैं, चाहे हम एमएमआर वैक्सीनेशन से बचे हुए हैं, चाहे हमारी रेस में कुछ ऐसा है कि जो हम पहले इतनी बीमारियां झेलते हैं, हमें पहले एंटीबॉडीज हमें बनी रहती हैं। जी। कुल मिला के हमें कोरोना से इतना नुकसान नहीं होगा जितना हमें अपनी लापरवाही से होगा। तो हमें सिर्फ एलिमेंट्री प्रिकॉशंस दें तो रिकवरी रेट जो हमारे देश में ऑलमोस्ट 90-92% आ गया है। दैट मीन्स कि प्रैक्टिकली थोड़े टाइम में ये और बढ़ जाता है हमारे अच्छे इलाज से और हमारी अच्छी प्रिकॉशन से। तो ये हमारे लिए खुशी की खबर है कि अगर कोरोना होगा भी तो मुझे हल्का फुल्का होकर साइड पर निकल जाएगा और मैं ठीक रहूंगा, मेरा परिवार ठीक रहेगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें इस एटीट्यूड से बिल्कुल नरेश जी, और क्योंकि अगर प्रिकॉशन, लापरवाही की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे कोरोना से भी ज्यादा लोगों की मौत हर साल होती थी। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। इंडिया इज होस्ट टू सो मेनी इन्फेक्शियस डिसीजेज, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो लेप्रोसी हो, चाहे इवन जो नॉन इन्फेक्शियस इवन रोड एक्सीडेंट से लेके हार्ट डिसीज से लेके डायबिटीज से लेके डेथ। तो यू सी इंडिया इज होस्ट ऑफ मैनी डिसीजेस। तो कोरोना तो हमारे लिए एक नया दर्द है। तो हम कहेंगे इस दर्द को जल्दी भगाया जाए। इसके अलावा हम अपने बाकी जो बीमारियों के दर्द है उनको भी दूर करें। तो हमें डरना नहीं है, जी। पॉजिटिव रहना है, केयरफुल रहना है। दैट इज द बेस्ट एटीट्यूड। जी नरेश जी, जिस तरीके से लगातार सर्दियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने कहा है कि सर्दियों में कह सकते हैं कि कोरोना का लक्षण जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो क्या वाकई आपको लगता है जिस तरीके से हाल फिलहाल में जो हालात बने हुए हैं, सर्दियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अगर दिल्ली की पर्टिकुलर बात करें तो वहां पर तो एक सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूशन जितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उससे कोरोना के साथ साथ तमाम और बीमारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या आपको वाकई लगता है कि जिस तरीके से नमी बढ़ रही है, सर्दियां आ रही है, वाकई कोरोना और भी बढ़ सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक जब हम जून जुलाई अगस्त में बात करते थे तो हम खुलेआम कहते थे कि सर्दियों में कोरोना कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा हमें नहीं मालूम। लेकिन ये भी सच है कि मोस्टली कोरोना के सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे ज्यादा हैं। वो हमारे देश में, वो पर्टिकुलरली दिल्ली में और कुछ बड़े शहरों में पोल्यूशन से जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं दोनों मिल जाती हैं, तो बंदे को तो सांस आना ही बंद हो जाता है। वी सी मेनी पेशेंट्स दीस डेज, उनकी छाती प्रैक्टिकली चोक लगती है और वो सिंपल सांस की दवाइयों से ठीक नहीं होती, क्योंकि उस पर पोल्यूशन का असर भी आया होता है और कोरोना बीमारी का असर आया होता है। तो ये तो हमारे पे डबल मार पड़ रही है। वो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा और डॉक्टर के पास टाइम पे पहुंचना, अपने फैमिली फिजिशियन या अपने चेस्ट पे जल्दी पहुंचना और उसे ठीक करवाना ही इसका जल्दी इलाज रहेगा। जी, और सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल इस बात को लेकर लापरवाही ना बरते। अगर कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाए। बिल्कुल नरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए थे, नीरज और प्रशांत, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े और चर्चा करी, बताया किस तरीके से आपके क्षेत्र में जो भी हाल है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से कोरोना का कहर जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात राजधानी दिल्ली की यहाँ पर रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में संक्रमण शुरुआत में काफी कम था, लेकिन हाल फिलहाल में वहां पर संक्रमण काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से आपस में बातचीत भी की गई है और जिस तरीके से
सरकार की जब बातचीत हुई है तो कई पहलू निकलकर सामने आए हैं। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि दिल्ली वासियों को कोरोना से हर संभव जो भी राहत केंद्र सरकार दे सकती है उन तमाम इंतजाम केंद्र सरकार की ओर से किए जाएंगे। और उसी को लेकर कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर भी अधिक डॉक्टर लगा दिए गए हैं, फोर्सेस लगा दी गई है ताकि लापरवाही लोग ना बरते और जिस तरीके से कोरोना जो बढ़ रहा है, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, इन दोनों पर आसानी से रोक लगाई जा सके। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।